निरीक्षण पर आए अधिकारियों ने देखा कि किसी ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली है। नीचे जाकर जांच में पता चला कि गले में लटकी जेड की ताबीज देखकर अधिकारी बेसुध हो गए। वह उसकी ही बेटी थी। लड़की जी श्वेन मरते मरते अपनी माँ को देखकर सोचती है कि वह सपना है, पर हादसे से पहले ही बेहोश हो जाती है। एक अधीनस्थ अधिकारी की ठंडी और अपमानजनक टिप्पणी पर वरिष्ठ अधिकारी, जो वास्तव में दाशिया साम्राज्य के युद्ध देवता लू झिंगलान थे, भड़क उठते हैं और उसे सख्त सजा देते हैं। वर्षों तक अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण सफाई कर्मचारी के रूप में रहने वाले झिंगलान ने हाल ही में दुश्मनों से देश की रक्षा की और सम्राट द्वारा उसे अजेय युद्ध देवी का खिताब दिया गया था। अब वह निरीक्षण हेतु शहरों का दौरा कर रही थी, पर इन 2 वर्षों में घर में छिपकर जी श्वेन की जिंदगी नरक बन चुकी थी। उसके पति कहिन शो ने नई नई औरतें लाकर घर में घुसने शुरू कर दिए थे। एक दिन कहिन शो की नई प्रेमिका ने कहा कि वह उसे शहर के स्वामी से मिलवा सकती है। कहिन शो ने इसे अपने व्यापार के लिए सुनहरा अवसर समझ लिया। असलियत यह थी कि झिंगलान ने अनजाने में ही अपनी ही कंपनी को इन वर्षों में गुप्त रूप से बचाया था, लेकिन कहिन शो और उसकी प्रेमिका केवल लालच के आगे अंधे थे। जब जी श्वेन ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़कर बेहोश कर दिया गया और शहर स्वामी के महल में ले जाया गया, जहां उसे राक्षसी हरकतों के लिए रखा गया। हिम्मत कर पाकर जी श्वेन ने भागकर एक निरीक्षक को सारी आपबीती सुनाई और एक पेन ड्राइव में सबूत सौंपे, पर उसे सहारा न मिला। बाहर जाते ही उसे धमकी भरा संदेश मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह सब एक बड़े गिरोह की साजिश थी। जब उसने सबूत वापस लेने के लिए लौटने की कोशिश की तो उसी समय उसकी माँ झिंगलान निरीक्षण से लौटी और सच जानकर टूट सी गई। सचिव और अधीनस्थों की मान्यताओं और तर्कों के बीच झिंगलान ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की। जांच से पता चला कि जी श्वेन को पहले नशा दिया गया, फिर जहर देकर मारा गया और सबूत छीन लिए गए थे। परंतु अचानक खबर आई कि बेटी को बचा लिया गया है और दोषी शहर स्वामी अपनी जन्मदिन की दावत में शामिल हो रहा है। बिना विलंब के झिंगलान ने तलवार उठाई और तय किया कि आज ही वह दुष्टों का अंत करेगी। दावत में जब सब खुश थे और शहर की चमक दमक दिखाई दे रही थी, तब दरवाजा